बानी पीटीआई सियासी जमातों के बजाय एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। ये भूल जाते हैं ना बाजवा रहा, ना फैज रहा, ना शुजा रहा। बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट की गोद में परवरिश पाई। बानी पीटीआई जेल से बैठकर मुज़ाकरात के लिए पैगाम दे रहे हैं। जिनको मुज़ाकरात की आवाज़ें मार रहे हैं तो उनसे कर लें। क्या महमूद अचकज़ई एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे? पहले ये अपने घर में फैसला कर लें किन से मुज़ाकरात करने हैं। हमें ऑपोजिशन ने एनआरओ लेने का ताना दिया। पीटीआई वाले इस वक्त एनआरओ मांग रहे हैं। रऊफ हसन तरले मिन्नतें कर रहे हैं। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर। मुज़ाकरात होने चाहिए, मुल्क को बहरानों से निकाला जाए। नवाज शरीफ का बयान आया है, सब बैठकर बात करें, एक दूसरे को ताने ना दें, मुल्क के लिए बैठें। महमूद खान अचकज़ई का इजहार ख्याल। जनाब स्पीकर, मुज़ाकरात मैं करूंगा हर इंस्टीट्यूशन से। मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करूंगा, लेकिन हम सब ने उनसे करनी है। इसलिए नहीं करनी कि जी वो हमारी रहनुमाई करें। हमने उनको हॉनरेबल रिट्रीट का रास्ता देना है। सारे इस पे मुतफिक हैं कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती पे हम वो करें। मियाँ साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, पीछे से आप एक दूसरे को छुरियां मारते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई के मुज़ाकरात से मुताल्लिक नवाज शरीफ से मंसूब बयान को मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ ने किसी किस्म की मुज़ाकरात की दावत या पेशकश नहीं की। पीटीआई की बात में कोई सदाकत नहीं। नवाज शरीफ ने कभी बेचैनी और बेताबी का इजहार नहीं किया। नवाज शरीफ ने किसी से कोई राब्ता नहीं किया। 2 दिन कबल मुस्लिम लीग नून का 3 घंटे तवील इजलास हुआ। मीटिंग में ना ही बानी पीटीआई, मुज़ाकरात या पीटीआई का नाम लिया गया। ये ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, परेशानी में चले गए हैं। ऐसी कोई बात है, ना ही पीटीआई से मुज़ाकरात हो सकते हैं। घर के बाहर जरा सी आहट होती है, इनकी बातें खिल जाती हैं। आपने जो फसल बोई उसको काटने का वक्त आ चुका है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ी साहब ने इस बाबत जुडिशल कमीशन की एक मीटिंग के बाद मुझसे और अटॉर्नी जनरल से बात करते हुए कहा था कि वो किसी किस्म की तोसीक के ख्वाहिशमंद नहीं है, और मेरे ख्याल में वो एक बाइज़्ज़त शख्स है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर है। हमें अब इस बात को छोड़ देना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ी साहब किसी तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं चाहते। चीफ जस्टिस से मेरी और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस ने वाज़े तौर पर कहा उन्हें तौसी में दिलचस्पी नहीं। चीफ जस्टिस के एक्सटेंशन के बारे में बातें नहीं होनी चाहिए। 2/3 अक्सरियत की बातें तब होंगी जब नंबर्स भी पूरे हों। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया टॉक। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का तरमीमी बिल सेनेट में पेश। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाकर 21 करने का बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया। ऑपोजिशन की बिल की मुखालफत, अरकान की शदीद नारेबाजी और एहतजाज। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कंपनी को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज्यादा केसेस ज़ेरे अल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस आने में 2-2 साल लग जाते हैं। मेरे ख्याल में तो 16 जजेस बढ़ने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मामलात बहुत आ रहे हैं, लार्जर बेंच बन जाते हैं और जजेस आईनी मामलात देखते हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर का इजहार ख्याल, बिल पढ़े बगैर नो कह देना बेहतर रवैया नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट ने 10 जजेस का इजाफा मांगा है, वहाँ पीटीआई की हुकूमत है, वो जजेस उन्हें दे रहे हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश की जा रही है, इसलिए 7 जजेस मांगे जा रहे हैं। हम 2 जजेस की तादाद बढ़ाने को तैयार हैं। आपको जजेस की तादाद बढ़ानी है तो पहले मातहत अदलिया से बढ़ाएं। सेनेटर अली जफर का मुतालबा। गुज़श्ता 4 साल में चीनी बाशिंदों समेत गैर मुल्कियों पर हमलों की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। 2020 से अब तक मजमूई तौर पर 8 वाक़यात में गैर मुल्कियों को निशाना बनाया गया। 8 वाक़यात में गैर मुल्कियों समेत मजमूई तौर पर 48 अफराद हलाक, 38 जख्मी हुए। सिंध में अब तक 4 वाक़यात में 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। सिंध में होने वाले 2 वाक़यात में 5 गैर मुल्की, 5 पाकिस्तानी हलाक हुए। सिंध में 3 वाक़यात में चीनी बाशिंदों, 1 में जापानियों को निशाना बनाया गया। बलोचिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हमले के 2 वाक़यात में 3 अफराद जख्मी हुए।
खैबर पख्तूनख्वा में 4 साल में चीनी बाशिंदों पर 2 हमलों में 38 अफराद हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 2 वाक़यात में 17 गैर मुल्की हलाक और 21 पाकिस्तानी जाम हक हुए। 2024 की पहली सहमाही के दौरान मुल्क भर में 2208 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। मजमूई तौर पर 89 दहशतगर्द हलाक, 328 को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर दाखिला का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन की व्हीकल कंपनी चोंगकिंग CRRC हैंगकांग के चेयरमैन की मुलाकात। ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट के बारे में तबादला ख्याल। पंजाब में 5000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रोजेक्ट का जायजा। मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर 3 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए तमाम तर सहूलियात और ताउन पर इत्तफाक। चीनी वफ्द ने ई ट्रांसपोर्ट के लिए यूनिफाइड चार्जिंग सिस्टम के बारे में आगाह किया। बस स्टॉप पर मिनी शॉपिंग मॉल के मॉडल पर गौर। वज़ीर आला पंजाब ने चीनी कंसोर्शियम से जामे ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लान तलब कर लिया। चीन की महारतों से फायदा उठाने के मुतमन्नी हैं। बड़े शहरों में मुकम्मल ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहते हैं। पंजाब में बुलेट ट्रेन, मेट्रो बसें और हर जिले में इलेक्ट्रिक बसें चलाना चाहते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की गुफ्तगू। रऊफ हसन की सहाफी माइकल कुगलमैन से मुबैना राब्तों की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। रऊफ हसन और माइकल कुगलमैन के मुबैना राब्तों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस से मुताल्लिक बयानिया बनाया गया। माइकल कुगलमैन ने 9 फरवरी को ट्वीट में फौज पर इंतखाबात में धांधली के इल्जामात लगाना शुरू किए। 8 फरवरी के इंतखाबात के दौरान रऊफ हसन ने माइकल कुगलमैन को पैगामात पहुंचाए। नताइज से पहले ही धांधली का इल्जाम लगाते हुए रऊफ हसन ने कहा कि छेड़छाड़ शुरू हो चुकी है। माइकल कुगलमैन ने 22 फरवरी को पूछा, क्या पीटीआई IMF से कर्जा ना देने की दरख्वास्त करेगी? 22 फरवरी को माइकल कुगलमैन ने ट्वीट किया, बानी पीटीआई ने IMF को खत लिखने का इरादा किया है। माइकल कुगलमैन की 8 फरवरी से 22 फरवरी तक ट्वीट्स रऊफ हसन के साथ बातचीत के तनाजुर में थी। लाहौर में 2 खानदानों के दरमियान दरीना दुश्मनी पर एक और कत्ल। अमीर बालाज कत्ल के इश्तिहारी मुल्जिम तीफी भट्ट के करीबी साथी और बहनोई जावेद भट्ट की दिन दिहाड़े टारगेट किलिंग। अहलिया शदीद जख्मी हो गईं। जावेद भट्ट अहलिया समीना के हमराह अपनी पोती और पोतों को स्कूल से लेने जा रहे थे। FC कॉलेज अंडरपास के करीब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 5 गोलियां जावेद भट्ट, 2 गोलियां समीना जावेद को लगी। जावेद भट्ट मौके पर दम तोड़ गया। समीना भट्ट शदीद जख्मी हो गईं। चंद रोज कबल अमीर बालाज कत्ल केस का अहम मुल्जिम एहसन शाह भी मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया था। अमीर बालाज को रवां साल फरवरी के महीने में एक शादी की तकरीब में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। वाक़े की FIR ताहाल दर्ज नहीं हो सकी। भी नवासा क्या